Hi guys, welcome everyone to another lecture of Learn Hut Specials. And today I have a very interesting problem for you. तो आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड 2003 का एक प्रॉब्लम. सो अगेन in Learn Hut Specials we get to see the problems of the world in mathematics Olympiad. There are many countries जो बहुत ही अच्छी अच्छी problems लेके आती हैं. And this week we are going to target International Maths Olympiad problems. So every day you're going to see a new problem and it will be explained in a very simple and interesting way. So let's start off with this problem. So before we start, let me tell you about myself. My name is Rahul Rohila. I'm a BTech from Delhi College of Engineering with more than 4 years of experience in teaching. I have taught more than 1 lakh students who have cleared various exams like Olympiads such as PRMO, RMO and INMO. NTSE Stage 1 and Stage 2 qualified students, as well as students who have got really good marks in their CBSE board exams. ये मेरी कुछ सीरीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. I come live regularly on 2 channels. One channel is Let's Crack Foundation and NTSE and the other channel is Maths 101. If you are preparing for NTSE, अगर आप NTSE का प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने बेसिकली एनटीएससी एग्जाम को 4 जोन्स में डिवाइड कर लिया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. हम हर हफ्ते एक जोन लेते हैं और वहां के स्टेट वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस करते हैं. तो आप 4 बजे रोज आ सकते हैं मंडे टू सैटरडे ऑन लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी, जहां पे हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, यू शुड कम फॉर दिस. इसके अलावा अगर आप आईओक्यूएम, पीआरएमओ, आरएमओ इनको फ्यूचर में टारगेट कर रहे हैं तो आपको मेरी लर्न हट की सीरीज फॉलो करनी चाहिए. इसमें हम ओलंपियाड्स की थियरी डिस्कस करते हैं. अभी चल रहा है कॉम्बिनेटोरिक्स और इसमें हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे थियरी एज वेल एज प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. तो 6 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ऑन मैथ्स 101 चैनल. इसके अलावा आईओक्यूएम जो अभी होने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसकी प्रेपरेशन के लिए I have collected some past year questions of PRMO and RMO और उनका डिस्कशन हम करते हैं शाम को 6 बजे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को. इसके अलावा अगर आपको ये सारे ओलंपियाड की प्रॉब्लम्स जो हम आज करने वाले हैं ये पसंद है तो आप मेरी लर्न हट के स्पेशल्स फॉलो सीरीज कर सकते हैं 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे. तो यार शुरू करते हैं. प्रॉब्लम क्या है, और अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स अच्छी लगती हैं करने में, आपको और स्टडी करना है ओलंपियाड के बारे में, तो आप मेरे कोर्सेज ले सकते हैं, आप मुझसे पढ़ सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. उसके लिए आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. इस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, क्लास में ही आपको क्विजेस और पोल्स और क्वेश्चंस का आंसर करने को मौका मिलेगा, जिससे आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं क्लास में. टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा एंड यू कैन एनालाइज योर रिजल्ट्स आल्सो. एंड द बेस्ट पार्ट इज आप अपने सारे डाउट्स क्लास में ही सॉल्व करवा सकते हैं, है ना. हर तीसरे सेशन के बाद एक स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है. ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिससे आपके सारे डाउट्स अगर कुछ भी हैं आप वो सेशन में लेके आइए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए. प्लेटफॉर्म को जैसा होता है, दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. यहां पे आपकी चैट चलती रहती है, यहां पे लाइव क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप बच्चे अपने क्वेश्चंस पूछते रहते हैं जिनको मैं आंसर करता रहता हूं. एंड दिस इज आवर ब्लैक बोर्ड. तो अगर आप इंटरेस्टेड है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं फॉर ओलंपियाड एंड एनटीएससी, तो आप मेरा कोड यूज करिए रोहिला10 जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको बेसिकली अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी. उसके बाद आपको अपना गोल चूज करना पड़ेगा. 9th में हो आप, 10th में, 11th, 12th, वट एवर यू क्लास इन. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा. यहां पे आप 12 महीने, 24 महीने या 36 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 24 महीने की सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 22,500 रुपीज. 12 महीने की कॉस्ट है 13,500 रुपीज. और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं रोहिला10 तो आपको इसमें भी 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा. तो एक्स्ट्रा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज करिए रोहिला10, ROHILLA10. ठीक है. इसके अलावा एक और सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. वो उन लोगों के लिए जो एक टायर 2 या टायर 3 सिटीज में है और उनके पास ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की. तो ये आपको एक फुल फ्लैश प्रोग्राम है जिसमें आपको एक पर्सनल गाइड मिलेगा, पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको बताएगा
कि आपको कैसे पढ़ना है, आपकी पूरी स्टडी की प्लानिंग और स्टडी से रिलेटेड जितनी भी आपकी चिंताएं हैं विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द पर्सनल गाइड। इसमें आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी मिलेगा जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट क्लासेस ऑन डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। इसका कॉस्ट 2 साल का है 43,200, 1.5 साल 1.5 years का कॉस्ट है 31,500, और इसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं रोहिला10 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यार आज की हमारी प्रॉब्लम से। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है डिटरमिन ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सच दैट a square upon 2ab square minus b cube plus 1 is a positive integer. Okay, a and b are positive integers, right? तो हमें निकालना है कि a और b की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं so that this fraction as a whole is a positive integer. ठीक है, so I hope this question, अब क्वेश्चन तो इजी है, इट्स नॉट व्हेन यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट आपको लगेगा अच्छा यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल डे 1 प्रॉब्लम है ये। डे 1 आई थिंक इट इज डे 1 और डे 2 प्रॉब्लम, लेट मी जस्ट चेक। ओके या इट्स अ डे 1 प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, 2 दिन का एग्जाम होता है, पहले दिन में ये दूसरा प्रॉब्लम है जो पूछा गया था। अब मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको इसके कुछ हिंट्स दूंगा ताकि आप ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाए, और अगर आप वो हिंट्स यूज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हिंट सुनने के बाद वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके आप अपना क्वेश्चन ट्राई करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और बाद में आप वीडियो को रिज्यूम भी कर सकते हैं, देख लेना कैसा मैंने किया और क्या आप कर सकते थे। तो सबसे पहला हिंट क्या होगा यार, कि सबसे बेसिक वैल्यू पे चेक करो। अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला है ए और बी को, तो ए और बी की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1। तो ए को एक बार 1 रख के देखो, बी को बी रहने दो, या फिर एक बार बी को 1 रख के देखो और ए को ए रहने दो। ठीक है, दोनों को एक साथ 1 भी रख सकते हैं, बट यू विल नॉट गेट अ जनरल रिजल्ट। तो ए को एक बार 1 रख के देखो, बी को रहने दो ऐसी, फिर बी को एक बार 1 रख के देखो, ए को रहने दो ऐसी, और फिर वहां से अगर आपको कुछ सोल्यूशन आता है तो वो एक बार देख लीजिएगा। तो ये आ गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ऐसे टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप इसको मान लीजिए किसी इंटीजर के बराबर, है ना, ये फ्रैक्शन को मान लीजिए कोई इंटीजर के बराबर, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी एक ही टर्म में, है ना। तो अगर आपको एक ही टर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो आप उसके रूट्स निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको मैं लिख सकता हूं भाई, ट्रीट इट एज अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, और उसके बाद आपको अपना लॉजिक यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हिंट्स मैं यहीं तक दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सॉल्व कर सकते हैं, वरना लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल टॉक अबाउट हियर इज कि यार जो मेरे पास ये नंबर है a स्क्वायर अपॉन 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 1, मैंने आपको सबसे पहला हिंट दिया कि यार a को 1 रख के देखो, b को 1 रख के देखो, है ना। अगर मैं a को 1 रखता हूं तो मेरे पास नीचे क्या आएगा, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। अगर मैंने a को रखा 1, आई विल गेट 1 अपॉन 2b स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 1। ठीक है, मेरे पास ये कुछ रिजल्ट आएगा। और अगर मैंने जब b को 1 रखा, आई विल गेट a स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 1 प्लस 1 विच इज बेसिकली a स्क्वायर अपॉन 2a विच इज बेसिकली a बाय 2। अब यहां से मेरे को कुछ इंसाइट आता है, क्योंकि देखो जब मैंने a को रखा 1 तब मेरे पास कोई इंसाइट नहीं आया, आई गॉट दिस, और इसका मैं क्या करूं, मेरे पास तो डिनोमिनेटर में 2-3 टर्म्स आ गए, डज नॉट मेक सेंस। बट जब मैंने b को 1 रखा तो मेरे पास आ रहा है आंसर a बाय 2। तो अगर दिस होल थिंग इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 1, तब हमें बस क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई a कोई इवन नंबर होना चाहिए, है ना, तभी a बाय 2 विल बी अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां से मेरे पास एक पहला सॉल्यूशन आता है, एंड दैट सॉल्यूशन इज कि a कुड बी एनी इवन नंबर, लेट्स से 2n, और b क्या है 1। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट सॉल्यूशन कि b कुड बी 1 और a कुड बी एनी इवन इंटीजर एंड इट विल सैटिस्फाई दिस इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है,
तो ये पहला सॉल्यूशन आ गया मेरा, इसका जनरल सॉल्यूशन आया है। एन की आप अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, एन इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर एंड यू विल गेट सम आंसर्स। अब और चलते हैं आगे। मैंने आपको सेकंड हिंट क्या दिया था कि इसको मान लीजिए कोई इंटीजर के बराबर, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ए। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। अगर मेरे पास ये है, मान लीजिए दिस इज इक्वल टू सब इंटीजर के, ठीक है, तो आई विल गेट ए स्क्वायर इक्वल टू 2ab² टाइम्स के माइनस b³ के प्लस के, है ना। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक मान रहा हूं ए की टर्म्स में, है ना, तो मेरे पास ए की दो वैल्यूज आएंगी, तो उसको थोड़ा और कंफ्यूजन ना हो, मान लीजिए इट इज अ फंक्शन ऑफ टी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन ऑफ टी का क्या मतलब है कि यार मैं ए को रिप्लेस कर रहा हूं टी के साथ, ठीक है, आई एम रिप्लेसिंग ए विद टी। तो मेरे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -2ab² टी, इसको भी इस तरफ ले जाते हैं, प्लस b³ के माइनस के, दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ टी, और मैं बोल रहा हूं कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा ए, एंड ए इज आवर सॉल्यूशन, है ना। और हमने पिछले पार्ट में क्या किया था, पिछले पार्ट में हमने b का वैल्यू डाला था 1, हमारे पास यह आंसर आ गया। तो अगर हम ये वाला केस ले रहे हैं, यहां पे मैं मानूंगा कि भाई b इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि b जब 1 लिया तब तो आंसर आ गया हमारा। तो और अगर कुछ आंसर आएगा तो वो b की बड़ी वैल्यू पे ही आएगा, क्योंकि b की मिनिमम वैल्यू 1 थी ऑलरेडी। तो अब हम b को ले रहे हैं इज ग्रेटर देन 1। अब मैंने क्या बोला कि भाई आई हैव दिस इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी, इसका रूट है a एंड a इज आवर सॉल्यूशन ऑल्सो। बट क्योंकि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट नहीं आएगा, अगर इसका रूट आता है तो कम से कम 2 रूट आएंगे। तो मान लीजिए दूसरा रूट, द अदर रूट इज a', ठीक है, दूसरा रूट क्या लिया मैंने, a'। अब मतलब मान लो दोनों में से कोई एक रूट बड़ा होगा, या दोनों रूट्स आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। तो विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी मैं बोल सकता हूं कि भाई जो a' है, मान लीजिए इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, अगर दोनों रूट्स इक्वल होंगे तब भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, या फिर दोनों में से कोई ना कोई एक रूट तो ऐसा होगा जो बड़ा होगा दूसरे से, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि a' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। दोनों तरफ मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा, a से मल्टीप्लाई किया तो आया a' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a², ठीक है। a' क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। मैंने बोला था a और a' रूट्स हैं, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए और यहां से निकालिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है। तो यहां से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। a' कितना होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t² विच इज 1, तो a' ये आ जाएगा, यहां से मैंने k कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहां पे मैं ये वैल्यू स्विच कर दूंगा, a' की क्या वैल्यू रखूंगा, आई विल पुट द वैल्यू k टाइम्स b³ - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a², ठीक है। अब यार अगर a² अपॉन दिस इज अ इंटीजर, तो डिनोमिनेटर विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि डिनोमिनेटर कुछ नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि ये पूरा रिजल्ट एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करूं, डिवाइड किससे करूं, डिनोमिनेटर से, जो है 2ab² माइनस b³ प्लस 1, और यहां पे सेम चीज 2ab² माइनस b³ प्लस 1। तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, है ना, दोनों तरफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी। और यार ये तो हमें चाहिए ही था, है ना, ये तो मेरे पास ये रिजल्ट है, और ये किसके बराबर है, k के बराबर है। तो k को कैंसिल कर दो इसके साथ, क्योंकि ये तो k के बराबर है। तो मेरे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर को आप राइट हैंड साइड में लेके जाइए तो आपके पास आ जाएगा ये
है ना, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो क्या इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखते हैं। इसको आप इस तरफ लेके जाइए तो यू विल गेट 2 टाइम्स बी क्यूब माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? मेरे पास बेसिकली रिजल्ट आएगा बी क्यूब माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ab स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ डिवाइड करता हूं बी स्क्वायर से। अगर मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया बी स्क्वायर से तो मेरे पास आएगा बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ठीक है, तो यार यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? व्हाट रिजल्ट आर यू गेटिंग फ्रॉम हियर? यहां से मेरे पास एक रिजल्ट सिंपल सा ये आता है कि भाई जो मेरा बी है उसमें से अगर मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया दैट इज स्टिल ग्रेटर देन ए। तो कैन आई से कि जो बी है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए? क्या मैं बोल सकता हूं ये कि बी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा ए के, क्योंकि बी में से अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है। ठीक है, और यार अगर ये एक पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से या बराबर भी हो सकता है। तो कैन आई से कि ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 1। और क्योंकि ए और बी के बीच में ये इनइक्वालिटी है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो सेम इनइक्वालिटी रहेगी। तो कहना इसे कि भाई ये बी स्क्वायर से छोटा होगा, मतलब बी स्क्वायर इज द बिगेस्ट देन ए स्क्वायर एंड देन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको सिचुएशन, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई बी स्क्वायर विल बी मोर देन 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 1? हाँ, कैन आई से समथिंग लाइक दिस? बताइए। यस, और यहां पे मैंने इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज किया? लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू मैंने हटाया क्यों? क्योंकि यार अगर आप ये देखोगे दिस इज ऑब्वियसली लेस देन बी, है ना? तो अगर आप टेक्निकली और ध्यान से सोचो कि बी विल बी ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो फाइनली ए और बी के बीच में ये इनइक्वालिटी तो होगी ही, लेकिन अगर हम और डाइव करें डीप तो बी विल बी ग्रेटर देन ए। इक्वल टू नहीं हो सकता। ठीक है, आई शुड हैव टोल्ड यू दिस बिफोर, बट अभी आप इसको नोट कर सकते हो, है ना, कि बी विल बी ग्रेटर देन ए। तो भाई बी स्क्वायर विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन ए स्क्वायर, है ना? तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, ये रिमूव कर दो आप, एंड नाउ इट विल मेक मच मोर सेंस। आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार। लेट्स सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो, है ना? और दिस विल बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो, है ना? ये तो सिंपल सा लॉजिक है सर, ये तो 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0। अब क्या करें? बी स्क्वायर है, यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, आता है 2a माइनस बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको जो मिडिल वाला पार्ट दिख रहा है उसमें बेसिकली बोल रहा है कि भाई ये वाला पार्ट 0 से तो बड़ा होगा और बी स्क्वायर से छोटा होगा। अब यार ये देखो, यहां पे भी बी स्क्वायर है, यहां पे भी बी स्क्वायर है, यहां पे बी स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 1 भी ऐड हो रहा है। तो वो चीज बी स्क्वायर से कैसे छोटी हो सकती है? आप बोलोगे सर क्या पता ये पार्ट नेगेटिव हो, 2a माइनस बी नेगेटिव हो। अगर 2a माइनस बी पार्ट नेगेटिव है ना, अगर नेगेटिव है तो ये पूरा भी तो नेगेटिव होना चाहिए। फिर हाउ कम इट इज ग्रेटर देन 0? आप बोलोगे सर चलो ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू हो सकती है सर, मान लो इसकी वैल्यू -1 हो गई। -1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे सिर्फ हमें पॉजिटिव इंटीजर्स या वैसे ही नंबर्स मिलेंगे, फ्रैक्शंस नहीं मिलेंगे, सारे इंटीजर्स ही है। तो अगर आपके पास यहां पे बी स्क्वायर है, मान लो ये वाला पार्ट नेगेटिव आ गया, 2a माइनस बी इज नेगेटिव,
तो कितना नेगेटिव जा सकते हो आप उतना ही नेगेटिव जा सकते हो ना, सो दैट दिस होल थिंग इज पॉजिटिव। और अगर इफ दिस होल थिंग इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ये जो वाला पार्ट है, दिस इज नॉट इक्वल टू -1, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू -1। इट कैन बी 0 ऑल्सो, और इट कैन बी मोर देन 1। अगर मोर देन 1 होगा तो यार इन दोनों की सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। नेगेटिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन 0 है। तो जो एक आखिरी पॉसिबिलिटी बचती है वो है कि भाई ये वाला जो पार्ट है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही एक पॉसिबिलिटी बचती है कि ये जो पार्ट है दिस इज बेसिकली 0। और क्योंकि b एक इंटीजर है तो b 0 तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू b, ये आ गया मेरे पास रिजल्ट कि भाई अगर मैंने कोई भी वैल्यू ली a की n, तो b क्या आ रहा है 2n। एक और सॉल्यूशन आ गया। और क्योंकि a और a डैश दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना, और हमारे पास a की वैल्यू आई है, तो हम a डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? a डैश हमें गिवन है, ये है ना, a डैश क्या है, k इंटू बी क्यूब -1। तो सबसे पहले निकालते हैं k की वैल्यू। अगर सॉल्यूशन है ये और ये, k हमने माना था इसको, अगर मैंने a को डाला n और b को डाला 2n, इसमें पुट करके देखिए तो आपके पास आएगा n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a क्या है n, b क्या है 2n, b क्यूब n 2n का क्यूब प्लस 1। तो आपके पास क्या आएगा, n स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4 2 8 n क्यूब माइनस 8 n क्यूब प्लस 1। तो फाइनली आपके पास आंसर आ रहा है n स्क्वायर। तो k का जो वैल्यू है वो आ रहा है n स्क्वायर, है ना। अब यहां पे वैल्यू डाल दीजिए, a डैश, a क्या था हमारा n, a डैश हमें नहीं पता, k का वैल्यू आया n स्क्वायर, b क्यूब, b क्या था 2n, तो ये हो जाएगा 8n क्यूब माइनस 1। तो a डैश क्या आ रहा है 8n का पावर 4 माइनस n। तो अब हमारे पास फाइनली क्या क्या सॉल्यूशन आए। ठीक है, पहला सॉल्यूशन जो हमने फर्स्ट सबसे पहले निकाला था वो था ये कि भाई एक वैल्यू हो सकती है 2n a की और y की वैल्यू होगी 1। ठीक है, फिर हमने एक और सॉल्यूशन निकाला कि भाई a की वैल्यू हो सकती है n और इसकी 2n, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और लास्ट a डैश क्या है 8n का पावर 4 माइनस n, और b क्या होगा, b विल रिमेन द सेम 2n। तो ये 3 सॉल्यूशंस आए हैं इस प्रॉब्लम के, एंड दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर। बस यही करना है ना। इज इट डिफिकल्ट? इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड 2003 का प्रॉब्लम है। आप बोल सकते हो कि सर हर साल आईएमओ की प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होती रहती हैं, है ना। ठीक है यार, वो ही मान लिया मैंने आपकी बात कि हर साल डिफिकल्ट होती रहती है प्रॉब्लम, बट यार 2003 इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग अगो। अगर हम आपको 60s और 70s की प्रॉब्लम कराऊं, यू विल से कि हाँ सर वो दो प्रॉब्लम्स इजी थी, बट दिस इज रीसेंट एंड दिस इज समथिंग विच यू कैन ऑल्सो डू, है ना यार। अगर आप ये कर सकते हो, मोटिवेशन अगर आपके अंदर आ रही है, तो इंडिया में गोल्ड बहुत ही कम है यार। करो मेहनत एंड गेट द गोल्ड, है ना। तो ये 3 सॉल्यूशंस हैं। और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आई और आप ऐसे ही प्रॉब्लम्स और स्टडी करना चाहते हैं मुझसे या कोई भी और टीचर से, तो अपन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए आप 12 महीने या 24 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, रोहिला10, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। टिल देन गाइज, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।